नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 26 मई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस रहेंगे। साथ साथ में हर क्वेश्चंस का मैंने एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे कि आप इसके अंदर ऑप्शंस में देख सकते हो, मैंने हर एमसीक्यू का साथ साथ में एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके क्वेश्चंस लिए हैं। इसलिए कंप्लीट आप वीडियो देखोगे तो आपका करंट अफेयर्स के साथ में जो भी रिलेवेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस बनता है वो भी एग्जाम में कवर हो जाएगा। बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ मेरे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है कि जो एएमसीए परियोजना है यह किससे संबंधित है? दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या बनेगा? एएमसीए परियोजना का संबंध किससे होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटर एयरक्राफ्ट से संबंधित है। अब फाइटर एयरक्राफ्ट और एएमसीए के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे एएमसीए की हम बात करने वाले हैं। एएमसीए का जो पूरा नाम रहने वाला है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अब हम इसकी बात करेंगे तो एएमसीए क्या है? एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। किस प्रकार का? एडवांस्ड मीडियम। दूसरे फैक्ट्स की बात करेंगे, ये भारत का 5वीं जनरेशन का नाम ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है। एएमसीए इसको डेवलप कर रहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। कौन डेवलपमेंट कर रहा है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ऐसे ही अपन दूसरी एजेंसी की बात करेंगे, एक और अपनी एचएएल है। उस एजेंसी का पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। और डीआरडीओ की बात करेंगे तो डीआरडीओ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपना है कि भारत और रूस के बीच हुई 5th सब वर्किंग ग्रुप बैठक किस क्षेत्र से जुड़ी है? अब हम बात करेंगे भारत और रूस के बारे में। 5वीं एक सब वर्किंग ग्रुप बैठक हुई है। ये क्षेत्र की बात करेंगे तो ये रक्षा सहयोग से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में रक्षा सहयोग। अब हम रूस की राजधानी की बात करेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा है वह रूबेल है। और भारत रूस से संबंधित जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है इंदिरा। तो ग्रेट एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इंदर आपको ध्यान में रखना है। इंदर एक सैन्य अभ्यास है। किस किस के बीच में? भारत और रूस के बीच में है। ब्रिक्स में भारत और रूस दोनों सदस्य यहाँ पे शामिल है। बाकी सदस्य की बात करेंगे तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका यहाँ पे है। आगे हम बात करेंगे एससीओ संघाई चाइना ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो भारत और अमेरिका के बीच वार्ता में कौन सा विषय शामिल था? अभी अभी अमेरिका के सेक्रेटरी भारत आए हैं। भारत और अमेरिका के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ है, तो उसमें कौन सा विषय यहाँ पे आपसे पूछा गया है? तो यहाँ पे सभी के सभी विषय हैं यहाँ पे शामिल थे। एआई भी इसको शामिल किया गया है। क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। न्यूक्लियर कॉपरेशन है उनको भी शामिल किया गया है। तो कुल मिला के भारत और अमेरिका के बीच में अभी जो कुछ डिस्कशन हुआ है, वार्ता हुई है, टास्क हुई है, उसके बीच में इन सभी मुद्दों के ऊपर बात की गई है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी डॉलर है। नाटो की जो स्थापना है वह 1949 में होती है। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में। हमने अभी देखा क्वाड का सदस्य कौन कौन से 4 कंट्रीज है क्वाड के सदस्य हैं, जिसमें इंडिया है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। एआई का पुराना नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। आईएईए का हेडक्वार्टर वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जहाँ पे आईएईए का हेडक्वार्टर स्थित है। और यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली एन राजम किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। एन राजम है, इनका कौन से वाद्य यंत्र के साथ में है? और इनको अभी अभी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में वायलिन। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वायलिन। अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पहले की बात करेंगे तो पहला है अपना भारत रत्न। पद्म पुरस्कार है, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत से संबंधित है। और तानसेन का संबंध अकबर के दरबार से था। और एन राजम को सिंगिंग वायलिन शैली के लिए जाना जाता है। सिंगिंग वायलिन शैली के लिए जाना जाता है। तो वायलिन वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में होती है। 2015 में। अब हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देख लेते हैं। नीति आयोग का एग्जाम में पूरा नाम पूछा जा सकता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
कैसे कार्य करता है? थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग है, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। सीईओ इसके वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम। देखिएगा, सीईओ का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली सीईओ ही एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी उसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी वही थे। SDG इंडिया इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। SDG का मतलब यहाँ पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वह कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। अगला क्वेश्चन आपका, विदेशी कर सूचना विनिमय नियम भारत में कब से लागू होंगे? इंडिया की जो फॉरेन टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रूल्स है वह कब से इफेक्ट होंगे? तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। विदेशी कर सूचना विनिमय नियम भारत में कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। CBDT का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। CBDT वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो इनकम टैक्स डे है वह 24 जुलाई को मनाया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, GST कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। इसलिए GST दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है, और इनकम टैक्स दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को मनाया जाता है। RBI का जो हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। जो वित्त आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वह है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 का संबंध है फाइनेंस कमीशन से। और OECD का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम UCC बिल 2026 किस राज्य विधानसभा में पेश किया गया? तो द यूसिम ये पेश किया गया, असम UCC बिल है तो असम के अंदर ही पेश किया जाएगा। असम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के अंदर BJP सरकार है, वहाँ पे CM है हिमंता बिस्वा शर्मा है। और असम का जो स्टेट एनिमल है वो एक सींग वाला गेंडा है, वन ऑर्नर्ड राइनो, एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर फ्लो होती है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत के अंदर नाम रहता है तसांगपो, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है इसको तिब्बत में। UCC का पूरा नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 का संबंध है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 44। मिशन कर्मयोगी 2.0 किससे संबंधित है दोस्तों? तो मिशन 2.0 है ये सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित है मिशन कर्मयोगी 2.0। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है? ये लॉन्च किया गया, इसको 2020 में लॉन्च किया गया है इसको। और NPCSCB इसका जो पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। आई गॉट एक प्लेटफॉर्म है, साइट है, उसका उपयोग प्रशिक्षण में होता है। यहाँ पे आई गॉट नामक प्लेटफॉर्म का। यहाँ पर DARPG का पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी कहाँ पे स्थित है? मसूरी में स्थित है। जो भी IAS वगैरह बनते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे लेके जाते हैं। UPSC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और UPSC से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 315 अनुच्छेद है, आर्टिकल 315। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9। तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से। ऐसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित आता है, जो ओजोन से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जैव विविधता से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नगोया प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2010 में। CBD का पूरा नाम यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD समिट 1992 से हो रही है, पहली हुई थी रियो अर्थ समिट। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी में है। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और इंडिया इशूड करता है हाईएस्ट IRCC सर्टिफिकेट ग्लोबली। सबसे ज़्यादा IRCC सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? इंडिया। IRCC का पूरा नाम है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरविंदर सिंह जी ने किस खेल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? अभी अभी इन्होंने 100 मीटर रेस के अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ही कम समय के अंदर अपना ये 100 मीटर रेस कवर किया है गुरविंदर सिंह। हम देखिएगा, गुरविंदर सिंह ने जो अपना रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों वह 9.58 सेकंड में बनाया है। 9.58 सेकंड के अंदर बनाया है।
ओलंपिक 2028 कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। अपना जो भारत का जो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और वर्ल्ड का जो एथलेटिक हेडक्वार्टर वह मोनाको में है। तो भारत का एथलेटिक फेडरेशन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और विश्व का जो एथलेटिक हेडक्वार्टर है मोनाको में है। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में होने वाला है। और ये पहले ये रिकॉर्ड नाम था उसेन बोल्ट के नाम था, जो जमैका से संबंधित है। और 9.58 सेकंड में 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं, गुरविंदर सिंह ने। और ये कहाँ पे हुआ? ये झारखंड के स्टेडियम में हुआ, जो बिरसा मुंडा स्टेडियम नाम है। झारखंड की राजधानी रांची है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंजाऊ 23 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो सेंजाऊ 23 मिशन चाइना ने लॉन्च किया है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम चाइना की बात करेंगे। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNCA है, चाइनीज स्पेस एजेंसी है। जैसे कि भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है, वैसे ही चाइना की है CNCA। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, CNCA। और लॉन्ग मार्च रॉकेट चाइना द्वारा विकसित है। इसरो का हेडक्वार्टर अपने बेंगलुरु में स्थित है। चंद्रयान 3 भारत में जो था उसका जो लैंडिंग साइट का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ पे लैंडिंग किया है उस साइट का क्या नाम है? शिव शक्ति पॉइंट है। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और USA जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंडिंग योजना किस वर्ष से लागू करने की तैयारी है? तो एविएशन फ्यूल ब्लेंडिंग योजना है वह 2027 से लागू करने की योजना है। अब SAF का पूरा नाम हो गया यहाँ पे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ATF का पूरा नाम है यहाँ पे एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब जो ICAO है इंटरनेशनल वाले का जो हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। और जो भारत है DGCA, जो अपना एविएशन मिनिस्ट्री जिसके अंडर में काम करती है DGCA। तो DGCA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इन सब का काम होता है जो भी सिविल एविएशन है उनको कंट्रोल करने का। और भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। भारत ने उड़ान स्कीम लॉन्च की थी 2016 के अंदर। और बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोइंग वाला। देव मीना और कुलदीप कुमार ने कौन सा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर मिलेगा पोल वॉल्ट का। देव मीना एंड कुलदीप कुमार ने पोल वॉल्ट का रिकॉर्ड बनाया। पोल वॉल्ट में क्या होता है? लंबी फाइबर पोल का उपयोग होता है। भारत का जो एथलेटिक फेडरेशन पोल है उसकी स्थापना 1946 में होती है। और ओलंपिक सिंबल्स के अंदर 5 रिंग्स होती है, अलग अलग कलर की होती है, जो 5 अलग अलग किसको बताती है? कमेंट करके बताइएगा। एशियन गेम्स 2026 है वह जापान में होंगे। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर लोसाने में है। और भारत की जो नेशनल गेम्स अथॉरिटी है उसका नाम IOA है, जिसको बोलते हैं फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल किस देश भेजा गया? तो कनाडा भेजा गया सबसे बड़ा। कनाडा की राजधानी ओटावा है दोस्तों। कनाडा की करेंसी डॉलर है। कनाडा G7 का सदस्य है। और WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और भारत का जो वित्त मंत्रालय है, ये वाणिज्य मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कमेंट करके मुझे बता सकते हो क्या वाणिज्य मंत्री कौन है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 15, UCC का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो आर्टिकल 44 में किया गया है। आर्टिकल 44 किसके अंदर आता है? DPSP में आता है। यानी अपने जो डायरेक्ट प्रिंसिपल होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसके अंतर्गत आते हैं। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और भारत के जो मूलभूत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, वह भाग नंबर 3 के अंदर आते हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांत है वह भाग नंबर 4 में आते हैं। मूल कर्तव्य हैं वह 4 में आ जाते हैं। और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान लागू हुआ अपना 26 जनवरी 1950 को। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दोस्तों ये थे आज के अपने करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए, जिसमें हमने करंट अफेयर क्वेश्चंस भी देखे, साथ साथ में स्टैटिक जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हमने देखे हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।